हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना पाएगी या फिर शिवसेना अपनी सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस, एनसीपी या फिर अन्य पार्टी में से बनाएगी अपनी सरकार? क्या फिर से बन पाएंगे उद्धव ठाकरे अगला सीएम या फिर देवेंद्र फडणवीस अगला सीएम बनेंगे या फिर शरद पवार बनेंगे अगला सीएम या फिर एमएनएस या फिर अन्य पार्टी में से बनेगा अगला सीएम? दरअसल दोस्तों 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितना बहुमत मिल रहा है ये हम जानेंगे। दोस्तों हम बात करने वाले महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें और 37 जिलों के बारे में। दोस्तों हम जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पहला जिला सांगली की। सांगली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 1 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 17 जिले की। 17 में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सिंधुदुर्ग जिले की। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 9 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य के पार्टी को जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सोलापुर जिले की। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठाणे में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों में से 10 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र की वर्धा जिले की। वर्धा में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 28 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 8 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 5 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की वाशिम जिले की। वाशिम में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की यवतमाल जिले की। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की न्यू मुंबई की। न्यू मुंबई में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। 26 विधानसभा सीटों में से 13 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 6 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 44 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 15 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है और 8 विधानसभा सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की। नागपुर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की। नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की नंदुबार जिले की। नंदुबार में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 113 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 57 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 23 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 20 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की। नासिक में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को
मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की। उस्मानाबाद में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 0 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 138 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 68 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 30 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 24 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट अन्य एनसीपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की परभनी जिले की। परभनी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले की। पुणे में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 विधानसभा सीटों में से 14 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 88 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 38 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 27 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की। अहमदनगर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीट में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले की। अकोला में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की। अमरावती में कुल 8 विधानसभा सीटें। 8 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 195 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 101 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 44 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 31 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 16 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की। बीड में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की। भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 213 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 111 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 47 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 33 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 19 विधानसभा सीट अन्य एनसीपी को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बुल्डाना जिले की। बुल्डाना में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की। धुले में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 231 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 120 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 51 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 36 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की। रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी मिल सकते हैं, 0 सीट शिवसेना मिल सकते हैं, 2 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की गोंदिया जिले की। गोंदिया में कुल 4 विधानसभा
सीट है, 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 243 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 126 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 52 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 40 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 22 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की। हिंगोली में कुल 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की जलगांव जिले की। जलगांव में कुल 11 विधानसभा सीट है, 11 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की जलना जिले की। जलना में कुल 5 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 262 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 136 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 57 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 41 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 25 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा सीट है, 10 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के लातूर जिले की। लातूर में कुल 6 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर की। मुंबई शहर में कुल 10 विधानसभा सीट है, 10 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 150 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 63 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 44 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 28 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।